हेलो गोरिल्ला आर्मी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी नीश लेकर आया हूँ जो कि एक प्रीमियम नीश है और इसके ऊपर आपको बहुत अच्छा आरपीएम मिलता है। इस नीश का जो आरपीएम होता है वो 8 से लेके $15 के दरमियान में होता है और आप इजीली इस नीश को वायरल कर सकते हैं। बहुत ही लो कंपटीशन है इस नीश के अंदर इस टाइम के ऊपर। ठीक है, मैं अभी आपको इस वीडियो के अंदर, इस कोर्स के अंदर, ये एक कंप्लीट डिटेल्ड कोर्स होगा। बेसिक से लेके एक एक चीज़ इसके अंदर हम कवर करेंगे, स्क्रैच से लेके एडवांस लेवल तक। इस नीश के ऊपर काम किस तरह करना है, आप इसकी स्क्रिप्ट किस तरह बनाएंगे, स्क्रिप्ट बनाने के अंदर भी मैं आपको कुछ आज डिफरेंट चीज़ें बताऊंगा कि आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है, आपने वीडियो टॉपिक किस तरह देना है, फिर आपने वॉइस ओवर करके उसकी एडिटिंग किस तरह करनी है। एडिटिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। और आपने जो विजुअल जनरेट करने हैं, मैं आपको जो जनरेट करना सिखाऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो आपने मिस बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो नीश मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ, इसके ऊपर आप लोग बिल्कुल रिलैक्स होकर वर्क कर सकते हैं क्योंकि ये आप लोगों की जरूर मोनेटाइज होगी। जो भी यूट्यूब की नई पॉलिसीज आई हैं 15 जुलाई वाली, उसके बाद ये वाली नीश जो है ये मोनेटाइज होगी। लेकिन आपने काम उसी तरह करना है जिस तरह मैं आपको बताऊंगा। जो कुछ मैं आपको बताऊंगा आपने उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए इसके ऊपर काम करना है। अगर अभी तक किसी ने मेरी कम्युनिटी नहीं ज्वाइन की हुई, वो बिल्कुल फ्री कम्युनिटी है। वहाँ पे मैं यूट्यूब ऑटोमेशन से रेलेवेंट चीज़ें बताता रहता हूँ और फ्री कोर्सेज मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता रहता हूँ, डिटेल्ड कोर्सेज। और जो भी कोर्स मैं यहाँ पे यूट्यूब पे अपलोड करता हूँ उसकी बाद में जो कुछ चीज़ें होती हैं जो कोर्स के अंदर रह जाती हैं, वो वहाँ पे फिर मैं शेयर करता रहता हूँ। तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर चैट का लिंक मिल जाएगा, आपने उसके ऊपर मैसेज कर देना है कम्युनिटी का, आपको फ्री कम्युनिटी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। अभी हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आप लोगों को नीश दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने चैनल को ओपन किया हुआ है जिसका नाम है ब्लैक स्ट्रगल्स। ठीक है, तो अगर मैं आपको इसकी पॉपुलर वीडियोस में जाके दिखाऊं तो ये जो चैनल है ये बहुत अच्छे व्यूज गेन कर रहा है और इसके जो टॉपिक्स हैं, ये जो नीश है, ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम ऑडियंस वाली नीश है। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा इस नीश के बारे में बताता हूँ कि इसके ऊपर काम क्या हो रहा होता है और ये नीश है किस बारे में। अब बेसिकली जो ब्लैक कम्युनिटी है, जो ब्लैक पीपल है, उनके बारे में जो स्टोरीज होती हैं, उनके बारे में कुछ इमोशनल स्टोरीज, ठीक है, कुछ इंस्पिरेशनल स्टोरीज, बेसिकली ये उन स्टोरीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं। अब जो ब्लैक कम्युनिटी है ना, अगर आप लोग थोड़ी सी अपनी रिसर्च भी करेंगे तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि जो ब्लैक कम्युनिटी है वो बहुत ज्यादा सप्रेस्ड कम्युनिटी है। वो जब भी अपने से रेलेवेंट कोई स्टोरी सुनते हैं या अपनी सपोर्ट में कोई स्टोरी सुनते हैं तो वो उसको बहुत ज्यादा खुशी से देखते हैं। ठीक है, तो उस वजह से इसके ऊपर आपको व्यूज भी अच्छे मिलते हैं और इसके ऊपर आप लोगों को जो एंगेजमेंट है वो भी अच्छी मिलती है और आपको इजीली अच्छे व्यूज मिल सकते हैं। इस नीश के ऊपर कंपटीशन भी कोई नहीं है इस टाइम के ऊपर, इतने ज्यादा चैनल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे आपको ब्लैक स्ट्रगल सर्च करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे आपको जितनी भी वीडियोस देखने को मिलेंगी इसी एक चैनल की वीडियोस आपको शो हो रही होंगी। ठीक है, यहाँ पे मैंने vidIQ की जो एक्सटेंशन है वो भी ऐड की हुई है, तो आप इसका यहाँ पे देख सकते हैं। जो कंपटीशन है वो भी हमें लो दिखा रहे हैं। ठीक है, कंपटीशन लो है लेकिन जो सर्च वॉल्यूम है वो हमें ज्यादा दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो नीश है ये एक अच्छी नीश है। और आप अगर जितनी भी आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे देखेंगे वीडियोस, आपको इसी एक चैनल की वीडियोस मिल रहे होंगे। अगर चले हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, हम लिखते हैं ब्लैक लाइफ स्ट्रगल्स। ठीक है, हमने चेंज कर दिया। अब जब हमने चेंज किया तब भी हमारे पास, मैं अगर थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करूंगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाऊंगा, तो यहाँ पे ये चैनल हमें शो हो रहा है और हमें जो नीचे वीडियोस देखने को मिलेंगी वो भी इसी चैनल की वीडियोस देखने को मिल रही होंगी। अभी हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं, ये देखें यहाँ पे इस चैनल की वीडियो आ गई। ठीक है, तो इसलिए ये जो नीश है इसके ऊपर ऐसे जितना कंपटीशन भी नहीं है, इसका आरपीएम अच्छा है, इसकी ऑडियंस जो है वो प्रीमियम ऑडियंस है जिसके ऊपर आपको हाई आरपीएम मिल रहा होता है। ठीक है, और सबसे अच्छी चीज ये है कि इस नीश के ऊपर काम करना बहुत ज्यादा आसान है, हर बंदा इसके ऊपर इजीली काम कर सकता है। अब आपने काम करना किस तरह है, अभी मैं आपको इस कोर्स के अंदर कंप्लीट ब्लूप्रिंट दूंगा, आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा हर चीज। बस आपने वीडियो को एंड तक देखना है और आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करना है अच्छे तरीके से। तो सबसे पहले हमारा जो मेन काम होता है वो होता है हमने इसकी स्क्रिप्ट को बनाना होता है। अब स्क्रिप्ट बनाने के लिए जो एक बेस्ट मेथड है वो ये होता है हमारे पास कि आपने सबसे पहले एक वायरल वीडियो का आइडिया ढूंढना होता है। अब वायरल वीडियो आइडिया ढूंढने का तरीका क्या है, हमारे पास vidIQ की फ्री एक्सटेंशन होती है जो कि आप इजीली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, उसका मेथड मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ पिछले कोर्सेज के अंदर। आप उसके लिए आपने सिंपल ये करना है कि एक न्यू टैब को ओपन करना है और यहाँ पे सर्च कर लेना है vidIQ एक्सटेंशन। ठीक है, vidIQ, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इसको ठीक कर देता हूँ। vidIQ एक्सटेंशन सर्च करेंगे, यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन की वेबसाइट ओपन होगी। आपने सिंपली उसको ओपन करके एक्सटेंशन ऐड कर लेनी है और आपके चैनल के ऊपर एक्सटेंशन जो है आ जाएगी। किसी को ना समझ आए तो ये मेथड मैं कम्युनिटी के अंदर शेयर कर दूंगा, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको यूज कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, जब आप इसको ऐड कर लेते हैं तो आप जब किसी भी चैनल के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का कुछ ऑप्शन देखने को मिल रहे होंगे। आपने यहाँ पे जो 3 डॉट्स होते हैं इन पे क्लिक करना है। व्यू ट्रेंडिंग वीडियोस के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ट्रेंडिंग वीडियोस खुल के आ जाएंगी, उस चैनल की जो ट्रेंडिंग वीडियोस हैं। अच्छा, अब इधर आपने देखना क्या होता है, आपने देखना है कि जो वीडियो है ना वो कम से कम 15 से 20 दिन पुरानी वीडियो हो और उसके ऊपर व्यूज अच्छे आ रहे हों। अब वो किस तरह आप देखते हैं, यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा VPH।
वीपीएच का मतलब होता है व्यूज पर ओवर, यानी कि हर घंटे के अंदर इस वीडियो के ऊपर कितने व्यूज आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा। तो अगर इस वीडियो के ऊपर हर घंटे के अंदर 381 व्यूज आ रहे हैं और एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, तो आप 381 को 24 घंटों के साथ मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कितने व्यूज आ रहे हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे देखें 2 महीने पहले ये वीडियो डली है, इसके ऊपर 4,50,000 के करीब व्यूज हैं, फिर भी अभी भी इसके ऊपर इतने अच्छे व्यूज आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बहुत पावरफुल टॉपिक है और इस टॉपिक के ऊपर आप लोग भी वीडियो बना सकते हैं, आप लोगों को भी अच्छे व्यूज मिलेंगे। तो ये एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको यूज करके आप लोग अपनी वीडियोस को अपने लिए वायरल वीडियो टॉपिक ढूंढ सकते हैं और उसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं, स्क्रिप्ट बना सकते हैं अपनी। अब आपने क्या करना है, अच्छा उसके बाद आप जब इसको वैसे भी चैनल को नीचे स्क्रॉल डाउन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पे हर वीडियो के नीचे व्यूज और उसका जो भी टाइम वगैरह है उसके ऊपर कितने वीपीएच आ रहा है वो आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। सो अभी हम क्या करते हैं, हम यहाँ से रैंडमली कोई टॉपिक चूज कर लेते हैं, ठीक है। हम ऊपर चले जाते हैं और हम कोई भी रैंडमली यहाँ से टॉपिक चूज कर लेंगे। जैसे मैं कहता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, जो भी टॉपिक आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं सिलेक्ट। तो मैं यहाँ से इस वाले टॉपिक को फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मैं ये वाला जो वीडियो आइडिया है इसको यूज करूंगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चैट जीपीटी के ऊपर आ जाना है, ठीक है। चैट जीपीटी के ऊपर आने के बाद आपको प्रॉम्प्ट मिल जाएगा एक डिस्क्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है, आपने सिंपली उसको डिस्क्रिप्शन से कॉपी करना है। ये आपको प्रॉम्प्ट जो है कम्युनिटी के अंदर भी मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगा। आपने सिंपली इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इधर पेस्ट करना है। अब आपने करना क्या, आप यहाँ पे देखें तो इधर लिखा हुआ है टॉपिक हियर। आपकी वीडियो का जो भी टॉपिक है, जैसे मेरे पास ये वीडियो है, इसका टॉपिक ये रहा, इसको मैं कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी पे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे मैंने अपना टॉपिक पेस्ट कर दिया, बस इसके अलावा आपने ऐसा कोई चेंजिंग नहीं करनी। यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो इधर वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। द टोटल लेंथ शुड बी 2000 वर्ड्स। अब ये आप जितनी चाहें अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अगर आप बहुत लंबी स्टोरी बनाना चाहते हैं तो आप इसको बढ़ा के 3000 वर्ड या 4000 वर्ड्स कर सकते हैं। बट इसके अंदर आपने एक चीज का ख्याल रखना है, अगर आपने 3000 वर्ड की स्टोरी बनानी है तो आगे अगर आप देखें तो इधर लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ऑफ 1000 ईच। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने अगर 2000 स्टोरीज की 2000 वर्ड्स की स्टोरी उसको बोली है तो मैंने उसको क्या, तुम मुझे ये 1000 वर्ड्स के 2 पार्ट्स में बना दो। अब इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जब आप चैट जीपीटी को एक बड़ी स्टोरी बनाने का भी कहते हैं तो चैट जीपीटी आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट देता है और उसकी एक प्रॉपर स्क्रिप्ट बना के दे देता है। अगर आप एक ही बार में चैट जीपीटी को कहेंगे कि मुझे 3000 वर्ड्स की स्टोरी बना दो एक ही पार्ट के अंदर, तो वो आपको बहुत शॉर्ट सी बना देगा और वो सही रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो अभी हमारे केस में हम यही करेंगे कि हम इससे कहेंगे कि हमें 1000 वर्ड की स्टोरी बना दो, ठीक है। या हम 2000 वर्ड्स की ही स्टोरी रहने देते हैं। 2000 वर्ड्स की हम इससे स्टोरी मांग लेते हैं और मैंने उसको कह दिया कि 2 पार्ट्स में दे दो 1000 वर्ड की। इसके बाद सिंपली हम जनरेट पे क्लिक करेंगे और चैट जीपीटी जो हमारी स्क्रिप्ट है उसको बनाना शुरू कर देगा, ठीक है। ओके, सो चैट जीपीटी ने यहाँ पे जो मेरी स्क्रिप्ट है वो मुझे बना के दे दिया, ठीक है। ये एक इसने परफेक्ट स्टाइल में बना के दिया जिस तरह की मैं इससे चाहता था, ठीक है। आपने जो अपनी स्क्रिप्ट है उसका जो टोन है वो आपने स्टोरी टेलिंग रखनी है और आपने इस तरह की रखनी है कि जैसे कोई स्टोरी बयान की जा रही है, ठीक है। सो अब मैंने जब यहाँ पे मुझे इसने पहला पार्ट दिया तो चैट जीपीटी ने मुझसे नीचे पूछ रहा है कि मैं अब आपको सेकंड पार्ट दे दूं, ठीक है। सेकंड पार्ट मैं आपको बना के दे दूं, तो मैंने यहाँ पे इसको सिंपली कहना है यस। जैसे ही मैं यस बोलूंगा तो चैट जीपीटी मेरी जो सेकंड पार्ट है उसको भी बनाना शुरू कर देगा। अभी के लिए मैं एक ही पार्ट बनाऊंगा क्योंकि मैंने तो आपको सिखाना है, आप लोगों ने अपनी स्टोरी उससे कंप्लीट करवा लेनी है, आपकी जितने भी पार्ट्स में आप बनवा रहे होंगे स्टोरी, ठीक है। अच्छा, जब आप स्टोरी अपनी रेडी करवा लेंगे, आपकी स्क्रिप्ट जब रेडी हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि आपने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने अपनी जो भी आपकी एक नोट पैड आपने अपने पास ओपन करना है और उसके ऊपर आपने अपनी स्टोरी को जो है वो जाके पेस्ट कर लेना है। स्टोरी पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पे देख लेना है कि कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह ना हो। मैं इसको यहाँ पे अभी छोटा करूँ, ठीक है। हम स्टोरी छोटी कर लेंगे। मैं आपको एक इसका आइडिया दे दूंगा कि आपने इसके ऊपर वीडियोस को बनाना किस तरह, ठीक है। आपको ये सारा समझ आ जाएगा कि आप किस तरह से इस स्टोरी को बना रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने यहीं पे चैट जीपीटी को जाके कहना है, आपने एक प्रॉम्प्ट दे देना है कि प्लीज गिव मी। ओके, सो अब हमने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को उसी के नीचे एक प्रॉम्प्ट दे दिया, प्लीज गिव मी डिटेल प्रॉम्प्ट्स टू जनरेट इमेजेस फॉर ऑल द सीन्स, ठीक है। यानी मैंने इसको कह दिया कि तुमने मुझे जितने भी ये सीन बना के दिए हैं, स्टोरी के अंदर जितने भी सीन्स ऐड किए हैं, उसके लिए तुम मुझे प्रॉम्प्ट्स बना कर दे दो ताकि मैं उससे इमेजेस को जनरेट करवा सकूं, ठीक है। तो चैट जीपीटी ने यहाँ पे मुझे हर सीन के लिए एक एक प्रॉम्प्ट बना के दे दिया। अब मैं जो आपको अगले सारे स्टेप बता रहा हूँ उनको आपने सही तरह से देखना है और उनको अच्छे तरीके से फॉलो करना है ताकि आपको समझ आए, ठीक है। अच्छा, अब आपने करना क्या है, इसके बाद आपने ये करना है कि आपने देखना है कि यहाँ पे आपको पहला प्रॉम्प्ट जो है वो मिल चुका है, ठीक है। पहला प्रॉम्प्ट जब आपको मिल गया तो आपने यहाँ से देखना है कि यहाँ पे बात क्या हो रही है। आप एक बार जब आप प्रॉम्प्ट को पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बात क्या हो रही है, ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, आपने अपनी स्क्रिप्ट खोलनी है। यहाँ पे बात हो रही है जमाल रिलैक्सिंग बाय द पूल, ठीक है। यहाँ पे हमारी ये बात हो रही है।
और नीचे जो हमारा सेकंड इमेज है उधर बात हो रही है पुलिस कार्स अराइविंग एट द पूल। ठीक है, अच्छा अब हम अपनी स्क्रिप्ट के ऊपर आ जाएंगे और अब हमने यहाँ पे मार्किंग करनी है। मार्किंग किस तरह करनी है ताकि हमें पता चल जाए जब हम एडिटिंग कर रहे हो, एडिटिंग करने वक्त हमें आसानी हो जाए और हम इजीली अपनी वीडियो को एडिट कर सकें। आपने यहाँ पे एक बार स्क्रिप्ट को पढ़ना है, ठीक है। अब आप जब स्क्रिप्ट को पढ़ेंगे ना आपको खुद से आइडिया हो जाएगा। जब हमारे पास हमने पहली इमेज जो है उसमें लिखा हुआ है जमाल रिलैक्सिंग बाय द पूल, यानी कि ये वाला जो प्रॉम्प्ट है ये हमें एक ऐसी इमेज जनरेट करके देगा जिसके अंदर एक बंदा है वो पूल के पास बैठा हुआ है और वो रिलैक्स कर रहा है। ठीक है, तो ये हमें एक ऐसी इमेज बना के देगा। ये इसने हमारी ऊपर वाली जो स्क्रिप्ट हमने जनरेट करवाई है उसी के अंदर से ये उसने उठाया। ठीक है, तो जरूर जो आपने अपनी स्क्रिप्ट से प्रॉम्प्ट बनाया होगा, ये जो भी प्रॉम्प्ट होगा ये जरूर आपकी स्टोरी के अंदर ये वाला सीन होगा। ठीक है, तो अब जैसे मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक जो पार्ट है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ तक इधर से लेके इधर तक जो हमारा पार्ट है, इसमें हमारी फर्स्ट इमेज जो है उसकी बात हो रही है। तो हम इधर क्या लिखेंगे, इधर लिख देंगे इमेज 1। ठीक है, इमेज 1 लिख के हम इसको नीचे कर देंगे, नीचे स्पेस दे देंगे और इसको हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लेंगे। अच्छा, अब मैं आपको आगे बताऊंगा जब हम वॉइस ओवर कर रहे होंगे उस टाइम ये आपको चीज समझ आएगी कि इससे क्या फायदा होगा। ये जब आप अपनी वीडियो एडिटिंग कर रहे होंगे उस टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये चीज। ठीक है, तो अब हम नीचे देखते हैं अगला हमारा जो प्रॉम्प्ट है। अगर मैं आपको चैट जीपीटी पे जाके दिखाऊं तो हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है उसमें लिखा हुआ है पुलिस कार अराइविंग एट द पूल। ठीक है, यहाँ पे पुलिस कार अराइविंग की बात हो रही है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखें इधर से आगे जो नेक्स्ट पार्ट है तो इधर लिखा हुआ है 2 पुलिस क्रूजर्स रोल्ड अप विद द स्लो क्रीपिंग एरोगेंस ऑफ मैन, यानी कि यहाँ पे हमारी बात हो रही है कि जो 2 पुलिस ऑफिसर्स हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, ओके, यहाँ पे अब हमारी पुलिस ऑफिसर्स की गाड़ी वगैरह की बात हो रही है तो इधर हम लिख देते हैं इमेज 2। ठीक है, यानी जो हमारा दूसरा प्रॉम्प्ट है उसका हमने लिख दिया है। ठीक है, अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जाके देखते हैं कि हमारा तीसरा जो प्रॉम्प्ट है उसमें हमें क्या मिला है। थर्ड प्रॉम्प्ट के अंदर हमें मिला है ऑफिसर्स कन्फ्रंटिंग जमाल। ठीक है, यानी जमाल जो है वो हमारा कैरेक्टर है और ऑफिसर्स जो है उसको कन्फ्रंट कर रहे हैं, यानी उसके सामने खड़े हुए हैं। ठीक है, आप जब प्रॉम्प्ट पढ़ेंगे ना तो आपको यहाँ पे काफी चीजें आसान हो जाएंगी। अब यहाँ पे अगर आप प्रॉम्प्ट को पढ़ के देखें तो इधर लिखा हुआ है 2 वाइट पुलिस ऑफिसर्स इन यूनिफॉर्म अप्रोच अ सीटेड ब्लैक मैन एट अ पूल। ठीक है, अब अगर हम स्क्रिप्ट में जाएं तो स्क्रिप्ट के अंदर हम जाके देखते हैं कि ये बात कहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, अब अगर स्क्रिप्ट के अंदर हम जाके देखें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है, ओके, अब ये वाली जो बात है हमारी वो यहाँ पे कहीं पे आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको थोड़ा सा गैप दे देंगे। गैप देने के बाद इसके ऊपर हम लिख देंगे इमेज 3, क्योंकि ये हमारी इमेज जो हमने हमारा जो थर्ड प्रॉम्प्ट है उसकी इमेज है। ठीक है, उसके बाद हम आगे चल के देखते हैं कि हमारी आगे जो है वो क्या अगला प्रॉम्प्ट हमारे पास है जमाल होल्डिंग आउट हिज की कार्ड एंड स्पीकिंग कामली। ठीक है, अब हम वापस चलते हैं। अब हमने देखना है कि ये वाली बात किस जगह पे हो रही है, तो वापस अपनी स्क्रिप्ट पे आए। ओके, सो स्क्रिप्ट में आने के बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे आगे हमारी क्या बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट की बात करूं तो मेरी स्क्रिप्ट के केस के अंदर यहाँ तक जो है, यहाँ पे जो है इधर लिखा हुआ है जमाल हैंडेड ओवर हिज लाइसेंस। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी इमेज 4 है वो यहाँ पे प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इमेज 4। ठीक है, इमेज 4 इधर मैंने लिख दिया। इमेज 4 लिखने के बाद हम यहाँ तक रुकेंगे। अब आपने यही सारा स्टेप जो है ना फॉलो करते हुए आपने अपनी सारी जितने भी पार्ट्स हैं वहां पे जो इमेज जो है वो आपकी एडजस्ट आ रही है उस जगह के ऊपर आपने अपनी इमेजेस की नंबरिंग कर देनी है। ठीक है, आपने लेबल कर देना है कि किस जगह के ऊपर कौन सी इमेज यूज हो रही है। ठीक है, अब ये जब आप सारा काम कर लेंगे तो आपकी स्क्रिप्ट एक तरह से जो है वो रेडी होगी। जब आपकी स्क्रिप्ट रेडी हो जाएगी आपने क्या करना है, सिंपली अपनी सारी की सारी जो स्क्रिप्ट होगी उसको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने इसका वॉइस ओवर बना लेना। वॉइस ओवर बनाने के लिए आप किसी भी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे मर्फ एआई का यूज करूंगा। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट का यूज कर सकते हैं। मैंने मर्फ एआई को यूज करने का तरीका ऑलरेडी कम्युनिटी के अंदर बताया हुआ है। जिन लोगों को नहीं आता होगा, ये एक प्रोफेशनल वेबसाइट है और इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं और आप इससे अनलिमिटेड वॉइस ओवर जो है वो जनरेट कर सकते हैं और ये आपको काफी प्रोफेशनल रिजल्ट देती है। और इसका वॉइस ओवर जो है ये आपका मोनिटाइज भी होता है क्योंकि ये बहुत ज्यादा रियलिस्टिक होता है और इसके अंदर कोई रोबोटिक वॉइस नहीं होती। ठीक है, तो आप लोग इसका यूज कर सकते हैं। इसका जो तरीका है मैं ऑलरेडी कम्युनिटी में बता चुका हूँ पहले भी, बट अगर किसी को नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं कम्युनिटी के अंदर भी एक बार फिर से शेयर कर दूंगा। आपने सिंपली अपनी स्क्रिप्ट का जो वॉइस ओवर है वो रेडी करवा के अपने पास रख लेना है। ओके, सो यहाँ पे जो मैंने अभी अपना वॉइस ओवर है वो रेडी कर लिया, वो रेडी करके मैंने अपने पास डाउनलोड कर लिया। ठीक है, अच्छा आपने यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखना है कि जो हमने लेबलिंग की थी ना इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, वो आपने अपने वॉइस ओवर के अंदर से रिमूव नहीं करनी। आपके वॉइस ओवर के अंदर वो भी आनी चाहिए। ठीक है, देखिए मैंने यहाँ पे रिमूव नहीं की, मैंने जो यहाँ पे वॉइस ओवर दिया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर वो भी मेंशन
मेंशन्ड है, ठीक है। तो आपने अपना वॉइस ओवर जो है वो रेडी कर लेना है, अपने पास डाउनलोड करके रख लेना है। जब आप अपना वॉइस ओवर डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है वो हमारे पास आ जाता है कि आपने अपनी जितना भी विजुअल्स हैं अपनी वीडियो के लिए वो सारे जनरेट करने हैं। अब आप अपनी वीडियो के लिए विजुअल जो जनरेट करेंगे उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताने लगूँ, आपने इसी वेबसाइट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। इसका नेम है ईजमेड AI। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपने डिस्क्रिप्शन से इस लिंक को क्लिक करना है तो आप सिंपली इस वेबसाइट के ऊपर आ जाएंगे, या आप डायरेक्टली भी इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, जब आप इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉगिन लिखा हुआ नजर आएगा, आप सिंपली यहाँ पे एक न्यू ईमेल के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं और आप अपने गूगल अकाउंट के साथ भी लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल कर देता हूँ। जैसे ही मैं कंटिन्यू विद गूगल करता हूँ तो मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा और मेरा जो अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरा जो अकाउंट है वो यहाँ पे लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे लॉगिन आ गया है। अच्छा, इसी एक वेबसाइट के अंदर आपको हर तरह का टूल देखने को मिल जाता है, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी एक बहुत अच्छी चीज भी बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे AI फोटो पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टूल्स जो है इसी वेबसाइट के अंदर देखने को मिलते हैं। आपको डिफरेंट आप यहीं से AI इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं, AI फेस स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा भी डिफरेंट इमेज इफेक्ट्स वगैरह और इमेज स्टाइल्स वगैरह आपको मिलते हैं, यानी एक ही वेबसाइट के अंदर से आप डिफरेंट काम जो है वो कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे AI वीडियो मिलता है, आप उसके अंदर VO3 वीडियो जनरेटर जो है वो इस वेबसाइट के साथ इंटीग्रेटेड है, आप इसको यूज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप AI हग वीडियोस बना सकते हैं, AI इमेज एनिमेटर है, यानी आप अपनी इमेजेस को वीडियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर जो क्लिंग AI का न्यू मॉडल आया वो भी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, मिड जर्नी इसके अंदर इंटीग्रेटेड है, यानी जितने भी मेन जो टूल्स हैं, जो बड़े टूल्स हैं, जो प्रोफेशनल टूल्स हैं, वो सारे इसी एक वेबसाइट के अंदर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी क्या करना है, सबसे पहले हमारा काम है इमेज जनरेट करना, तो हम यहाँ पे सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके AI इमेज जनरेटर को क्लिक करेंगे। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं कि आप लोग जो फ्री टूल्स यूज करते हैं ना पहले AI कंटेंट को जनरेट करने के लिए, तो ऐसे AI टूल जो आपको फ्री के अंदर वीडियोस या इमेजेस वगैरह जनरेट करके दे रहे होते हैं, उनका इतना अच्छा रिजल्ट नहीं होता, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा फेक लगते हैं। इसीलिए यूट्यूब की जो नई पॉलिसी है वो आई है और यूट्यूब उस कंटेंट को मोनेटाइज नहीं करेगा। तो अब आप लोगों को थोड़ा सा ये करना पड़ेगा कि कुछ टूल्स तो आप लोगों को पेड लेने पड़ेंगे। तो उसके लिए ये एक बेस्ट टूल है, क्योंकि इसी के अंदर आपको VO3 भी मिल रहा है, क्लिंग AI भी मिल रहा है, इसी के अंदर आपको मिड जर्नी मिल रहा है, इसी के अंदर आपको रनवे वगैरह मिल रहा है। तो आपको इसी एक वेबसाइट के अंदर हर तरह का टूल मिल जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा, क्योंकि मैं खुद पर्सनली इसको यूज कर रहा हूँ, ठीक है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं पर्सनली इसको यूज करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये रिकमेंड कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने अपनी स्क्रिप्ट बना ली है, हमने अपना वॉइस ओवर जो है वो भी जनरेट करवा लिया है। तो अब हमने सबसे पहले अपनी इमेजेस जनरेट करवानी है। इमेजेस जनरेट करवाने के लिए आपने क्या करना है, आप यहाँ से AI फोटो के ऊपर क्लिक करके AI इमेज जनरेटर में जाएंगे, आपके पास ये पेज ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको अगर दिखाऊं तो इधर आपको लिखा नजर आएगा टेक्स्ट टू इमेज। आपने टेक्स्ट टू इमेज पे क्लिक करना है और आपका जो भी प्रॉम्प्ट है वो आपने यहाँ पे डाल देना है। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ChatGPT के ऊपर, ठीक है। ये हमारा जो प्रॉम्प्ट नंबर 1 था, इमेज 1 के लिए जो प्रॉम्प्ट था, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे आके जो हमारी वेबसाइट है इसमें आके पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम इसकी रेशियो को 16:9 रेशियो पे रखेंगे और नीचे आपको मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे कि आप कौन से मॉडल्स में बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मैक्स वाले को रखते हैं। मैक्स वाले को रखने के बाद हम फॉर्मेट को यहाँ से JPG रख लेते हैं। आप कोई भी फॉर्मेट रख सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप JPG रखें और आप यहाँ से मॉडल को है मैक्स पे रखेंगे तो आपको बहुत अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। आपको GPT 4.0 भी यहाँ पे मिलता है और आपको प्रो भी आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे मैक्स को करके अपनी इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ कि इसके कैसे रिजल्ट्स हैं। अभी मैं सिंपली यहाँ से जनरेट पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं जनरेट पे क्लिक करूंगा, और ये इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाती, आपको फास्ट जनरेशन दे रही होती है, आपकी जो इमेज वगैरह होती है वो जल्दी जनरेट होकर आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी जो मेरी इमेज है वो जनरेट होना शुरू हो गई है। अब जैसे ये कंप्लीट होती है फिर मैं आपको आगे फर्दर प्रोसीजर बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी फर्स्ट इमेज है वो जनरेट होकर आ गई है मेरे पास। अब आपने क्या करना है, जब आपकी फर्स्ट इमेज जनरेट हो जाएगी आपने सिंपली यहाँ से डाउनलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज का आपने यहाँ पे ख्याल करना है कि आप लोग कहेंगे कि यार आप लोग इस चीज का टेंशन लेते रहेंगे कि यार हमारी जो इमेजेस हैं वो कंसिस्टेंट नहीं आ रही, हमारी हर इमेज जो है वो अगली इमेज से डिफरेंट है। तो ये चीज इतनी ज्यादा मैटर नहीं करती। बेसिकली मैटर ये करता है कि आपकी जो वॉइस ओवर के अंदर बात हो रही है उससे रेलेवेंट इमेज होनी चाहिए, ठीक है। अब AI इतना परफेक्टली काम नहीं कर रहा होता कि आपको वो हर इमेज जो है वो कंसिस्टेंट बना के दे, तो उस चीज के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करने से बेहतर यही है कि आप लोग रेलेवेंट इमेजेस बना लिया करें, रेलेवेंट वीडियोस क्लिप्स वगैरह यूज कर लिया करें, लेकिन उस चीज के ऊपर अपना टाइम ना वेस्ट किया करें। बेसिकली आप लोगों ने अपनी स्टोरी जो है वो अपने व्यूअर तक पहुंचानी है, तो आप अगर उसके ऊपर रेलेवेंट क्लिप भी लगा देंगे तो वो भी कोई मसला नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपकी हर इमेज जो है वो पिछली इमेज से मिलती जुलती हो, ठीक है। अब हम जो कंटेंट बनाते हैं उसके अंदर हम अपना टाइम बचा रहे होते हैं और हम इसी तरह करते हैं और हमारे कंटेंट के ऊपर अच्छे व्यूज आ रहे होते हैं।
तो ये मैं आपका टाइम बचाने के लिए आपको ये टिप बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि आपकी हर इमेज जो है वो कंसिस्टेंट हो, हर इमेज पिछली इमेज से मिलती जुलती हो। आपने जस्ट इस चीज का ख्याल रखना है कि जो वॉइस ओवर में बात हो रही है आपकी इमेज होनी उसी तरह की चाहिए। अब ये नहीं है कि चांद की बात हो रही है तो आप सूरज की वहां पे लगा दें पिक्चर, ठीक है, या सूरज की बात हो रही है तो आप चांद की लगा दें। अगर आप सूरज की बात हो रही है, सन के बारे में बात हो रही है, तो आपने जिस तरह की मर्जी सन की इमेज लगाएं, लेकिन होनी वो सन की चाहिए। मतलब शॉर्टली बात यह है कि आप जो चीज के बारे में आपके वॉइस ओवर में बात हो रही है आपने वही लगानी है अपनी विजुअल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने जो है अपनी पहली जो इमेज है वो मेरे पास डाउनलोड हो गई है। अच्छा, अब आप लोगों ने करना ये है कि आप जहाँ पे भी अपनी इमेजेस वगैरह को डाउनलोड करेंगे आपने अपनी हर इमेज को रीनेम करना है। रीनेम करके आपने अपनी इमेज को जो आपकी सीक्वेंस है उसके नाम से, उसके हिसाब से नेम देते जाना है। जैसे मेरी ये इमेज 1 है तो इसको मैंने इमेज 1 करके नेम दे दिया, ठीक है। अब ये मेरे पास इमेज 1 मेरी आ गई। वापस से मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जाऊंगा, ठीक है, ऊपर करता हूँ और यहाँ पे जो हमारा चैट जीपीटी ने हमें सेकंड प्रॉम्प्ट दिया था हम इसको कॉपी करते हैं। ये हमारी सेकंड इमेज है और मैं यहाँ से आके इसको भी जनरेट करवा लेता हूँ। मैंने अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया, यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को 16:9 रखा, मैक्स पे ही रखेंगे और इसको हम यहाँ से जनरेट होने को कह देंगे, ठीक है। जैसे ही हम इसको जनरेट होने के लिए बोलेंगे तो हमारी जो इमेज है वो जनरेट होना शुरू होगी है। अब ये जो टूल है ये आपको फ्री के क्रेडिट्स भी देता है डेली बेसिस के ऊपर जो आप यूज कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, लेकिन उसमें यही है कि वो आपको इतने ज्यादा क्रेडिट्स देता नहीं है, आपको इतने ही क्रेडिट्स देता है कि आप 1 या 2 इमेजेस को जनरेट कर सकते हैं। तो उससे बेहतर यही है कि आप इसको परचेज कर लें, क्योंकि अगर आप एक इस वेबसाइट के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको हर तरह के टूल इसके अंदर ही मिल जाएंगे। आपको इसी के अंदर डिफरेंट टूल जो मैंने दिखाए हैं वो भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे मेरी जो सेकंड इमेज है वो जनरेट होकर आ चुकी है। अब मैं इसको भी डाउनलोड कर लेता हूँ। जैसे ही मैं इसको डाउनलोड करूंगा, डाउनलोड करने के बाद मैं इसको भी रीनेम करूंगा। अब ये मेरी सेकंड इमेज है तो मैं इसको नेम दे दूंगा इमेज 2, ठीक है। इसको मैंने इमेज 2 का नेम दे दिया। हम वापस से चैट जीपीटी के ऊपर जाएंगे। चैट जीपीटी पे जाने के बाद हमारा जो थर्ड प्रॉम्प्ट है हम अपने थर्ड प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद वापस वेबसाइट पे आके यहाँ से नया प्रॉम्प्ट पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद हम रेशियो को 16:9 ही रहने देंगे और यहाँ से जनरेट होने के लिए कह देंगे। आपने यही स्टेप अपनी सारी स्क्रिप्ट के लिए फॉलो करना है, ठीक है। आपने अपने हर जितनी भी आपने इमेजेस वहां पे आपको जितने भी प्रॉम्प्ट मिलेंगे आपकी पूरी स्क्रिप्ट के लिए आपने पहले सारी इमेजेस को जनरेट कर लेना है 1 बाय 1। जब आप अपनी इमेजेस को जनरेट कर लेंगे तो उसके बाद आपने अपनी इमेजेस को वीडियोस के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। अब आपने वो किस तरह करना है वो सारा अभी मैं आपको डिटेल के अंदर दिखा रहा हूँ प्रोसीजर, और आपने फिर एडिटिंग के अंदर उनको किस तरह यूटिलाइज करना है वो भी सारा प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। और ये जो एडिटिंग मैं सिखाऊंगा ये करने से आपका चैनल मोनेटाइज होगा, उसके ऊपर कोई भी नई पॉलिसी का इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, अब मैं अगर आपको यहाँ पे मजे की चीज दिखाऊं तो हमारी जो पहली इमेज के अंदर बंदा था और इसने हमें जो अब मैंने इससे तीसरी इमेज जनरेट करवाई है, तो मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं तो हमारी जो पहली इमेज के अंदर बंदा था और जो हमारी यहाँ पे इस इमेज के अंदर बंदा है वो बिल्कुल सेम टू सेम है, ठीक है, उसके अंदर कोई फर्क नहीं है। तो ये आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट भी देता है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं अपनी थर्ड इमेज को भी डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे आके मैं इसको भी रीनेम करके जो मेरी ये इमेज बनती है सीक्वेंस के हिसाब से थर्ड इमेज है तो मैंने इसको इमेज 3 का नेम दे दिया। ओके जी, सो हमारी जो यहाँ पे मेरे पास फोर्थ इमेज है ये भी जनरेट होके आ चुकी है। अब मैं सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड करने के बाद मैं इसका भी जो नेम है अपनी सीक्वेंस के हिसाब से इसको मैं रीनेम करके इमेज 4 का नाम दे दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने इमेज 4 दे दिया इसको नेम। हम वापस चलते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हमने इमेजेस फॉर एग्जांपल जनरेट कर ली। जब आप अपनी सारी इमेजेस को जनरेट कर लेंगे तो आपने फिर अपनी इमेजेस को वीडियो के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। आप वीडियोस को भी यूज करेंगे और आप इन इमेजेस को भी यूज करेंगे अपनी एडिटिंग के दौरान। अब वो किस तरह करना है वो सारा मैं एडिटिंग के अंदर आपको प्रोसीजर सिखा रहा हूँ। अच्छा, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जब आपने अपनी इमेजेस को जनरेट कर लिया तो आप इसी वेबसाइट को ऊपर करेंगे स्क्रॉल तो आपको यहाँ पे एआई वीडियो लिखा हुआ नजर आएगा। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा एआई इमेज जनरेट एनिमेटर, ठीक है। तो हम एआई इमेज एनिमेटर के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एआई इमेज एनिमेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इमेज टू वीडियो का जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपली यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करना है। आपकी जो इमेज 1 है वो आपने सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे ये हमने अपनी इमेज 1 जो है उसको सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। रेशियो हमारी 16:9 ही रहेगी। इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं अपने हिसाब से जितना भी आप इसको एडजस्ट करना चाहें, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी पूरी इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लिया। इसको हम रखेंगे इमेज 9 के 16:9 रेशियो रखेंगे और यहाँ पे प्रॉम्प्ट वाली जगह पे ना आपने सेम वही प्रॉम्प्ट दे देना है जो आपने अपनी इमेज को बनाने के लिए दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं इस प्रॉम्प्ट को इधर से कॉपी कर लेता हूँ, इमेज 1 का प्रॉम्प्ट है, और वेबसाइट पे जाके इधर जाके मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद आप नीचे आप देखें तो आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है।
मॉडल्स को आप क्लिक करेंगे, आप रनवे को यूज करके भी बना सकते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है आपको। VO3 से भी आप वीडियो बना सकते हैं, VO3 फास्ट भी है, VO3 भी है। फिर आपके पास यहाँ पे ये वाले टूल्स भी हैं, क्लिंग भी आपके पास अवेलेबल है रनवे के अंदर। फिर आप यहाँ से क्वालिटी चूज कर सकते हैं, 780 या 720 आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। और यहाँ से जो आप इमेज की ड्यूरेशन है, जो आपकी वीडियो की ड्यूरेशन है, वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं जितनी भी आप करना चाहें। तो हम इसको 5 सेकंड के ऊपर ही रखते हैं और इसके बाद हम अपनी वीडियो को जनरेट होने के लिए कह देते हैं। जैसे ही जनरेट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो जनरेट होना शुरू हो गया, ठीक है। थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा, जैसे ही ये कंप्लीट होके आती है तो मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ और फिर मैं आगे बताता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी वीडियो है वो जनरेट होकर मेरे पास आ चुकी है। मैं आपको पहले इसका रिजल्ट दिखा देता हूँ बड़ा करके, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इसका रिजल्ट। ओके, सो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसने कितना ज्यादा हाईली प्रोफेशनल वीडियो बना के दी और ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रही है। ये बंदा जो है ये बिल्कुल रियल लग रहा है, ये ऐसे नहीं लग रहा है कि ये AI जनरेटेड है। पीछे भी जितना बैकग्राउंड है और जितना एनवायरनमेंट है वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक है, कहीं से भी ये पता नहीं चल रहा कि ये AI जनरेटेड है, ठीक है। अगर आप उस चैनल के ऊपर भी जाके देखेंगे ना तो उसकी भी जो इमेजेस वगैरह हैं उसने जो यूज किए हैं वो लगती हैं कि AI जनरेटेड है। बट मैंने आपको ऐसा मेथड बताया है कि आप जिससे रियलिस्टिक बना सकते हैं, आप रियल ह्यूमन बींग्स बना सकते हैं, ये जो भी चीज़ है आप उसको रियल बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी पहली वीडियो रेडी होगी, हम सिंपली इसको यहाँ से डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारी जो वीडियो है हमारी डिवाइस के अंदर डाउनलोड हो जाएगी। अब आपने सेम काम करना है कि आपने अपनी वीडियोस को भी रीनेम करते जाना है अपनी सीक्वेंस के हिसाब से। तो ये हमारी वीडियो 1 है, हम इसको नेम दे देंगे वीडियो 1 का, ठीक है। वीडियो 1 कह दिया। अब मैं वापस से जाऊंगा इधर, इस वाली इमेज को यहाँ से डिलीट करेंगे, नई इमेज जो है हमारी जो सेकंड इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। सेकंड इमेज को अपलोड करने के बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एडजस्ट कर लिया। एडजस्ट करने के बाद हम इसको जो हमारा इस इमेज के लिए हमारा प्रॉम्प्ट था, जो प्रॉम्प्ट नंबर 2 था, हम उसको यूज करेंगे। यहाँ से मैं चला जाता हूँ अपने प्रॉम्प्ट के ऊपर। ये प्रॉम्प्ट मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ से प्रॉम्प्ट को कॉपी किया, कॉपी करने के बाद वेबसाइट पे वापस आके इधर पेस्ट कर दिया। ओके, सो उसके बाद हम सिंपली यहाँ से अपनी वीडियो को जनरेट होने के लिए कह देंगे, ठीक है। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी सेकंड वीडियो है वो भी रेडी हो गया। मैं आपको बड़ी करके दिखा देता हूँ कि ये देखने में कैसी लग रही है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको प्ले करता हूँ और आप यहाँ पे इसका भी रिजल्ट देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इसने रियलिस्टिक बना के दी है, ठीक है। सो अब हमारी सेकंड वीडियो भी आ गई, हम यहाँ से सिंपली इसको डाउनलोड कर लेंगे अपने पास। हमने डाउनलोड कर ली और इसको जाके भी हम रीनेम करके इसका जो नेम है वो हम वीडियो 2 रख देंगे अपनी सीक्वेंस के हिसाब से, ताकि हमें वीडियो जब हम एडिट कर रहे हो उस टाइम पे हमें कोई मसला ना आए। अब सेम हम यहाँ से इस इमेज को डिलीट करते हैं और अपनी जो थर्ड इमेज है उसको यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। ये मैंने थर्ड इमेज को ऐड कर दिया। थर्ड इमेज को ऐड करने के बाद यहाँ से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ। ओके, जैसे ही मैंने इसको एडजस्ट कर लिया, हम जो इस इमेज के लिए हमने प्रॉम्प्ट बनाया था हम वो यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा प्रॉम्प्ट था थर्ड इमेज का। इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इधर आके पेस्ट कर दिया और वही सारी सेटिंग्स रहेंगी, हम सिंपली इसको जनरेट होने के लिए कह देंगे। अब हमारी जो थर्ड वीडियो है वो भी यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो गई है। जैसे ही ये कंप्लीट होती है तो मैं आपको फिर इसका फर्दर रिजल्ट दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी थर्ड वीडियो है वो भी जनरेट होके आ चुकी है। मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं ये कितनी ज्यादा यहाँ पे हाईली रियलिस्टिक लग रही है। अब मैं इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, ठीक है। डाउनलोड करेंगे तो हमारी जो थर्ड वीडियो है वो भी हमारे पास डाउनलोड हो जाएगी और हम सेम इसको भी रीनेम करके इसका जो नेम है वो अपनी सीक्वेंस के हिसाब से वीडियो 3 रख देंगे, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे चैट जीपीटी के ऊपर, अपना 4 प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम अपनी वेबसाइट पे आएंगे। वेबसाइट पे आके इस इमेज को डिलीट करके अपनी जो 4th इमेज है उसको ऐड करेंगे। 4th इमेज अब मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है, ठीक है। इसको मैं यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के बाद हम यहाँ पे अपना जो प्रॉम्प्ट है उसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने अपना प्रॉम्प्ट जो है वो पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे जनरेट लिखा हुआ है, हम सिंपली इसको दोबारा से जनरेट होने के लिए कह देंगे। ओके, सो यहाँ पे जो मेरी 4th वीडियो है वो भी रेडी होके आ चुकी है। मैं ये भी प्ले करके आपको इसका रिजल्ट दिखाता हूँ। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे काफी रियलिस्टिक इसने मुझे वीडियो बना के दी है। अब मैं सिंपली इसको भी यहाँ से डाउनलोड कर लूंगा। डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ये वीडियो डाउनलोड हो जाएगी मैं इसको भी जाके रीनेम कर दूंगा और इसका जो नाम है अपनी सीक्वेंस के हिसाब से वीडियो नंबर 4 रख दूंगा, ठीक है। मैंने वीडियो नंबर 4 रख दिया। अच्छा, इस वेबसाइट के मैं आपको एक और टूल के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आप यहाँ से टेक्स्ट टू वीडियोस को भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बंदा टेक्स्ट टू वीडियो जनरेट करना चाहता है डायरेक्टली, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इमेजेस को ना जनरेट करें इस नीश के लिए, आप डायरेक्ट टेक्स्ट दे के एक प्रॉम्प्ट दे के अपनी वीडियो जनरेट करवा लें, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए आपने ये करना है, यहाँ पे आपको AI वीडियो लिखा हुआ नजर आएगा, यहाँ से आपने कोई भी ओपन कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे किया। अब मेरा यहाँ पे इमेज टू वीडियो है, आपने टेक्स्ट टू वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। टेक्स्ट टू वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ के ऊपर आपको नीचे डिफरेंट मॉडल्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। आपने अपनी मर्जी से कोई भी मॉडल सेलेक्ट कर लेना है। आपको रनवे मिलता है, VO3 फास्ट मिलता है, VO3 मिलता है और क्लिंग मास्टर मिल रहा है हमें यहाँ पे, ठीक है। तो आपने कोई भी मॉडल सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ पे अपना जो प्रॉम्प्ट है वो दे देना है। जैसे मैं कह देता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ रेसिंग कार्स, ठीक है, सिर्फ आपको एग्जांपल दिखाने के लिए। अब यहाँ पे मैंने रेसिंग कार्स लिखा और मैं इसको यहाँ से जनरेट होने के लिए कह दूंगा, ठीक है।
जैसे ही मैंने जनरेट पे क्लिक किया, इसने मेरी जो वीडियो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया। अब मैं आपको एग्जांपल के लिए रेसिंग कार लिख के दिखा रहा हूँ, बट अगर आप अपनी नीश के अंदर से, अपनी जो नीश है जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, आप उसकी भी अगर वीडियोस को जनरेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देके अपनी वीडियोस जनरेट करवा सकते हैं। या आप किसी भी तरह की, आप वो बिगफुट व्लॉग्स वाली या आप ASMR वीडियोस या जो भी वायरल कंटेंट आता है, आपको पता है हर दिन कोई ना कोई न्यू AI वायरल वीडियोस जो है वो आती रहती हैं, तो आप यहाँ पे जस्ट वो एक प्रॉम्प्ट दे के, उसका जो भी प्रॉम्प्ट होता है वो आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे के अपनी मर्जी से किसी भी तरह की वीडियोस को जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो मेरी जो यहाँ पे वीडियो है वो मेरे पास जनरेट होके आ गया। मैं आपको एक रिजल्ट दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसने कितने ज्यादा हाईली रियलिस्टिक मुझे यहाँ पे विजुअल्स दिए हैं, और गाड़ियां भी जो इसने मुझे बना कर दी हैं वो काफी रियलिस्टिक लग रही है, जो इन्वायरमेंट है वो भी रियलिस्टिक है। तो इस टूल को यूज करके आप हर तरह की वीडियोस बना सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और इसके अंदर आपको और भी काफी सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या इसका नाम आप डायरेक्टली सर्च करके, ईजमेट AI के नाम से ये वेबसाइट है, आप इसको डायरेक्टली सर्च करके भी चेकआउट कर सकते हैं। आपने इसी वेबसाइट को यूज करके काम करना है अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल मोनेटाइज भी हो, और जो यूट्यूब पॉलिसीज आई हैं नई, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंग उनको फॉलो करते हुए आपकी वीडियोस बन रहे हो, तो आपने कोई एक प्रोफेशनल वेबसाइट ही यूज करनी है, जो कि ये एक बेस्ट वेबसाइट है, ठीक है। ओके, सो अब हम अपनी वीडियो की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, अब हमारी जितनी भी चीजें हैं, हमारी जो स्क्रिप्ट है वो हमारे पास रेडी हो चुकी है, हमने वॉइस ओवर कर लिया, हमने विजुअल्स भी बना लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है वीडियो एडिटिंग का। तो हम यहाँ पे कैपकट को ओपन कर लेते हैं अपने पास। ओके, सो आपने कैपकट को ओपन कर लेना है। कैपकट ओपन करने के बाद आपने जितनी भी वीडियोस और जितनी भी इमेजेस को रेडी किया, आपने वो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना है, और आपने जो अपना वॉइस ओवर है उसको भी यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है। अब सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, सबसे पहले आपने अपना जो वॉइस ओवर है उसको अपनी टाइमलाइन के ऊपर लेकर आ जाना है और इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। अब बड़ा करने के बाद हम क्या करेंगे, हमने स्टार्ट करना है, ठीक है। अब देखना है वॉइस ओवर के अंदर क्या बात हो रही है। तो हमने यहाँ पे, मैंने आपको वो लेबल करवाया था इमेज 1 वगैरह, अब उसका हमें फायदा क्या होगा वो अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मैं ये प्ले करता हूँ, Image 1. ठीक है। तो अब इसने स्टार्टिंग में बोला है इमेज 1, तो अब हमें यहाँ से पता चल गया कि यार हमने इस जगह के ऊपर जो इमेज 1 थी ना हमारी, उसको हमने यूज करना है। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको कट लगाएंगे और वो जो इमेज 1 एक्स्ट्रा है उसको डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमें पता चल गया यहाँ पे हमने इमेज 1 लगानी है। यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, अब मैंने आपको इमेज भी जनरेट करवाई है और उसकी वीडियो भी जनरेट करवाई है, तो आपने पहले वीडियो लगानी है, ठीक है। जैसे मेरी ये वीडियो है, यहाँ पे मैंने वीडियो ऐड कर दी। जब आप अपनी वीडियो को ऐड कर देंगे तो जहां पे आपकी वीडियो एंड हो रही होगी उसके आगे ही आपने अपनी इमेज को ऐड कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने वीडियो भी ऐड कर दिया और अपनी इमेज भी ऐड कर दिया। अब मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, देखने में आपको कुछ इस तरह से लगेगा। It was the kind of summer day where the sun warmed your skin just enough to make the world feel. तो ये अभी इस तरह से देखने को लग रही है। तो आपने यहाँ से रेशो को जो है वो आपने 16:9 सेलेक्ट कर लेना है, जो यूट्यूब की है, और आपने अपनी इमेजेस वगैरह को एडजस्ट कर लेना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से आपने जो इमेज को ऐड किया आपने इसको बड़ा करना है, और आपने सुनना है कि वो जो इमेज 2 है वो इसने कहाँ पे बोला है, ठीक है। तो अब मैं अब अंदाजे से इसको आगे ले जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इमेज 2 इसने कहाँ पे बोला है वॉइस ओवर में। Image 2. यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरा जो वॉइस ओवर में है वो इमेज 2 बोल रहा है, ठीक है। Image 2. ठीक है, इधर इमेज 2 बोल रहा है। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक कट लगा लूंगा। कट लगा के जो इमेज 2 वाला पार्ट है उसको मैं रिमूव कर दूंगा। अब मुझे पता है कि यहाँ पे मेरी जो सेकंड इमेज है मैंने वो ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद हम अपनी जो इमेज है फर्स्ट वाली उसको बड़ा करके अपने वॉइस ओवर तक लेकर आ जाएंगे, ठीक है। अब जैसे ही हमारी इमेज 2 का पार्ट उसने बोला है तो हमने यहाँ पे इमेज 2 के साथ इमेज 2 की वीडियो भी बनाई है, तो हम पहले वीडियो ऐड कर देंगे इमेज 2 की। ये हमारी वीडियो आ गई यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब कुछ वीडियो जो होती हैं वो, उनकी कुछ चीजें इतनी परफेक्ट नहीं होती, जैसे यहाँ पे इसकी एंडिंग परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको यहाँ तक, ये वीडियो ठीक है वहां तक रखेंगे और बाकी पार्ट को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अपनी वीडियो को एडजस्ट कर लेना है आपने, ठीक है, अपने जो भी आपने रेशो ओपन की हुई है उस हिसाब से। और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसकी थोड़ी सी स्पीड को कम कर देते हैं ताकि ये हमारी थोड़ी सी लंबी वीडियो के अंदर आ जाए, ठीक है। तो अब मैंने इसकी स्पीड को कम कर दिया, हमारी वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बड़ी हो गई है। और मेरी जो सेकंड इमेज है उसको मैंने बड़ा कर दिया यहाँ तक जहां तक वो हमारा एडजस्ट आ सकती है पूरी। आगे हमारी इमेज 3 की बात है, तो हम इमेज 3 के लिए जो हमने वीडियो जनरेट की थी, ये रही हमारी इमेज 3 की वीडियो, ये हम इधर ले आए, और इमेज 3 जो है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। अब जहां तक मेरी इमेज 3 की जो वीडियो है वो ठीक होगी, मैं इसको ऐड कर लूंगा, बाकी पार्ट को मैं रिमूव कर। They didn't announce themselves. They didn't wave. ठीक है, यहाँ तक मैं इसको रखता हूँ और इसके बाद मैं इसको कट कर लेता हूँ और बाकी मैं आगे अपनी इमेज को यूज कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये करने से क्या हो रहा है, हम अपनी वीडियो के अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं, हमने एफर्ट पुट की हुई है, हमने वीडियोस भी बनाई हुई हैं और हम इमेजेस भी ऐड कर रहे हैं, और हम इमेजेस भी जो है वो हर पार्ट के ऊपर डिफरेंट कर रहे हैं। तो ये करने से आपकी जो वीडियोस हैं वो मोनेटाइज भी होंगी, और जो यूट्यूब की नई पॉलिसी आई है उसको फॉलो करते हुए हमारी वीडियोस बननी होंगी। आगे हम देखते हैं कि उसने इमेज 4 कहाँ पे बोला है। सो यहाँ पे जो मेरा वॉइस ओवर है वो बोल रहा है इमेज 4, Image 4. ठीक है। तो हम यहाँ से जो हमारा कट है वो लगाएंगे
और जो हमारा इमेज 4 वाला पार्ट है उसको हम रिमूव करेंगे, जहाँ पे उसने इमेज 4 बोला है यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देंगे एंड अपने वॉइस ओवर को इसके साथ जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारी जो इमेज है पिछली हम उसको वहां तक बड़ा कर लेंगे। ये मैंने बड़ा कर दिया एंड यहाँ पे अब हम जो हमारी इमेज 4 की जो वीडियो थी हम उसको ऐड करेंगे। जैसे ये वीडियो है इमेज 4 की, ये ऐड कर दी और इमेज 4 को भी आगे ऐड कर देंगे। ठीक है, अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये किस तरह लग रही है। Jamal handed over his license, watching their eyes flicker as they read the address. ठीक हो गया, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ और इसको भी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी इमेज है इसको हम बड़ा कर लेते हैं और अपने वॉइस ओवर जहां तक है वहां तक एडजस्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब आपने सारे यही स्टेप्स को फॉलो करते हुए, आपने इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपनी जो वीडियो के क्लिप्स हैं, जितने भी वॉइस ओवर है उसके साथ में आपने सारे क्लिप्स को, इमेजेस को रेडी करने हैं, अपनी वीडियोस को रेडी करना है और आपने उनको एडजस्ट कर लेने। ओके, सो जब आप अपने वॉइस ओवर के हिसाब से अपने सारी इमेजेस और वीडियोस वगैरह को एडजस्ट कर लेंगे, उसके बाद आपने इसके अंदर थोड़ी सी एडिटिंग करनी है, कुछ इफेक्ट्स वगैरह ऐड करनी है। जैसे हम अपने हर क्लिप के ऊपर यहाँ से ट्रांजिशन के अंदर जाके हम अपने हर क्लिप को क्लिक करेंगे, एनिमेशंस में जाएंगे और एनिमेशंस में जाने के बाद इसके ऊपर हम फेड इन ऐड करेंगे। ठीक है, हर पार्ट के ऊपर हम फेड इन को ऐड करते जाएंगे ताकि हमारा जो पार्ट है वो स्मूथ लगे जब भी वो स्टार्ट हो। तो यहाँ से मैं सारे पार्ट्स के ऊपर कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, सो मैंने अभी अपने यहाँ पे जितने भी क्लिप्स हैं उन सब के ऊपर फेड इन ऐड कर दिया है। अब मैं अगर आपको ये प्ले करके दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। It was the kind of summer day where the sun warmed your skin just enough to make the world feel. अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे और कुछ चीजें ऐड करनी है। जैसे हमारी ये जो इमेजेस है ना ये बिल्कुल स्टिल हैं, तो हमने इधर कुछ इफेक्ट्स ऐड करनी है। इफेक्ट्स में मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैं सर्च करता हूँ कैमरा शेक। ठीक है, कैमरा शेक में सर्च करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट जो है वो इफेक्ट्स ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ से ये जो फर्स्ट वाला है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इसको ऐड करूंगा, इसको यहाँ के ऊपर ड्रैग करके ड्रॉप कर देंगे और इसको अपनी पूरी वीडियो के ऊपर आपने एडजस्ट कर देंगे। जब आप ये कर लेंगे तो आपने इसकी यहाँ से रेंज वगैरह को कम कर देना है, रेंज 2 कर देते हैं, स्पीड भी 2 कर देते हैं और अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। It was the kind of summer day where the sun warmed your skin just enough to make the world feel generous. The breeze danced through the leaves of tall oaks. ठीक है, अब आप देख सकते हैं जो मेरी इमेजेस हैं जो स्टिल थी उनके अंदर एक मोशन ऐड हो गई है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे एक और इफेक्ट ऐड कर लेना है अपनी वीडियो को अच्छे बनाने के लिए। ये आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम कर देते हैं ब्लैक नॉइस को भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ब्लैक नॉइस सर्च करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो खुल के आ जाएंगी। तो मैं ये पहली वाली जो है इसी को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, हमने इसको ऐड कर दिया इधर और इसको हम पूरा एडजस्ट कर लेंगे अपनी वीडियो के ऊपर। ठीक है, यहाँ तक मैं ले गया इसको। अच्छा, इसकी भी हम जो स्पीड वगैरह है इसको कम कर लेते हैं और इसको हम 10 पे कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने 10 पे कर दिया एंड इसके अलावा आप कोई भी इफेक्ट्स वगैरह ऐड करना चाहें तो वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छे लग रहे हो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक और इफेक्ट नॉस्टैल्जिक लाइट के नाम से, ताकि मेरी वीडियो जो है वो थोड़ी उसके जो कलर्स वगैरह हैं वो भी एडजस्ट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ एंड मैं देखता हूँ कि ये कैसे ओके, इसको भी मैंने ऐड कर दिया इधर और इसको पूरी वीडियो पे एडजस्ट करने के बाद इसकी भी मैं जो सेटिंग्स हैं वो आपने अपने हिसाब से कर लेनी है जो आपको ठीक लग रही हो। ठीक है, तो इसकी स्ट्रेंथ को मैं कम कर देता हूँ और रेंज को भी मैं इसकी 40 कर देता हूँ और मुझे यहाँ पे ये ठीक लग रही है। अच्छा, अब आपने जब ये काम कर लिया उसके बाद आपने आखिरी काम जो करना है इसके अंदर आपने एक टेक्स्ट ऐड कर देना है। ठीक है, आपने इसके अंदर ऑटो कैप्शंस के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आप जनरेट करेंगे तो आपके जो ऑटो कैप्शंस हैं वो जनरेट होके आ जाएंगे सारे के सारे। ओके, सो यहाँ पे जो मेरे कैप्शंस हैं वो ऐड हो चुके हैं। उसके बाद आपने कोई भी इसको अच्छा बनाने के लिए अपनी मर्जी का कोई भी टेम्पलेट ऐड कर लेना है। जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगता है, बस थोड़ा सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा वो ओवर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपको यहाँ से अच्छा लगता है। अब मैं यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट जो है उसको ऐड कर लेता हूँ और फिर मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने अब टेम्पलेट भी ऐड कर दिया। अब मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ कि ये वीडियो लग किस तरह की रही है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। अच्छा, म्यूजिक जो है वो अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप अपनी मर्जी से कोई भी स्लो म्यूजिक, कोई इंस्पिरेशनल म्यूजिक ऐड कर सकते हैं। अगर ना भी करें तो इन वीडियोस के अंदर ऐसा म्यूजिक की जरूरत नहीं होती, बट अगर करना चाहें तो वो आपकी अपनी मर्जी है। जितनी वैल्यू ऐड करेंगे आपकी वीडियोस जो है उतनी ज्यादा परफॉर्म करेंगी अच्छी। It was the kind of summer day where the sun warmed your skin just enough to make the world feel generous. The breeze danced through the leaves of tall oaks. Cicadas hummed in rhythm with the pulse of the season. And the water in the private community pool shimmered like glass. For Jamal Whitaker, a 29-year-old software architect and proud home. ओके, सो आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से रेडी होगी और देखने में भी काफ़ी अच्छी लग रही है और इंगेजिंग वीडियो लग रही है।
बस आपने यही स्टेप फॉलो करते हुए अपनी सारी वीडियोस को जो है वो रेडी कर लेना है और आपकी कंप्लीट वीडियो रेडी हो जाएगी। उसके बाद आपने सिंपली इसको डेली बेसिस के ऊपर कंसिस्टेंसी के साथ अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते जाना है। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं होंगे, आप 30 to 40 वीडियोस अपलोड नहीं करेंगे डेली एक एक करके, तब तक आपको कोई रिजल्ट्स का नहीं पता चल सकता। इस तरह नहीं होता कि आप 5 दिन वीडियोस को अपलोड करें और उसके बाद कहें कि मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे और ये प्रॉब्लम आ रही है या ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इस तरह आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने कंसिस्टेंट रहना है, आपने वीडियोस को डेली बेसिस के ऊपर अपलोड करना है और एटलीस्ट 30 to 40 वीडियोस जो है वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है, तो मैंने जो ये आपको टूल बताया है, आपने इसको भी जाके लाजमी चेकआउट करना है। ये काफ़ी अच्छा टूल है, मैं खुद पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, इसीलिए आप लोगों को रिकमेंड किया है। ठीक है, हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं अपने अपने चैनल्स की वीडियोस बनाने के लिए और हमें कोई इशू नहीं आता इस तरह की वीडियोस जो हैं बनाने में। और ये चैनल जितने भी लोगों को ये वाला मसला है कि एआई वीडियोस मोनेटाइज नहीं होंगी, तो छोड़ दें इन बातों को। एआई वीडियोस मोनेटाइज हो रही हैं, लोग इसीलिए बना के लगा रहे हैं। एआई चैनल जो है, एआई कंटेंट जो है वो कभी खत्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, सो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है और इसमें कुछ सीखने को मिला है, अगर आप इसी तरह के और कोर्सेज देखना चाहते हैं यूट्यूब ऑटोमेशन से रेलिवेंट, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और आप लोगों ने फ्री कम्युनिटी लाजमी ज्वाइन कर लेनी है, क्योंकि कम्युनिटी के अंदर मैं इसकी बहुत सी और भी चीज़ें बताता रहूँगा। जो भी मैं कोर्स देता हूँ उसका मैं फिर उससे रेलिवेंट जो कुछ चीज़ें रह जाती हैं वो मैं कम्युनिटी के अंदर बता रहा होता हूँ। और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आपने जाके इसको भी चेकआउट कर लेना है।